Hello everyone, once again welcome back to my channel गीतांजलि क्लासेस। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 का, हम पेज नंबर 47 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी व्हिच स्केल हेल्प यू मेजर द लेंथ ऑफ स्क्रू एक्यूरेटली। ओके, यहाँ पे लिया गया है एक स्क्रू, उसका हम लेंथ एक्यूरेटली कैसे मेजर करेंगे वो हम देखेंगे। ओके एंड वाई। ओके, विच स्केल, तीन टाइप का स्केल का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो विच स्केल हमें एक्यूरेटली मेजरमेंट बताएगा वो हम देखेंगे। फर्स्ट स्केल है ओनली 1 2 3 बट द लेंथ इज बिटवीन 2 and 3 बट नॉट शोइंग द what exact measurement. Okay, so we come to the second, and the second is here 0 and 1, and this is 0.5, this is 1.5, this is 2.5, but the length of the screw is more than 2.5 but not showing the exact measurement. Okay, then we come to the third one. Okay, third one have 0 and 1. In between 0 and 1 there are what 10 equal parts. Okay, these smaller parts are called millimeters. ठीक है, ये स्मॉलर पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, मिलीमीटर्स बोलेंगे। तो 1 सेंटीमीटर को हम 10 इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करेंगे वो एक एक पार्ट को हम एक एक मिलीमीटर बोलेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, देन ये 2 होल हो गया। देन ये 2 and 3 का कौन सा पार्ट में आया, 7 पार्ट में आया। 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में आया। देन दो स्क्रू का जो लेंथ है वो क्या है, 2 and 7/10। ओके, 2 and 7/10। ओके, सो हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट यहाँ पे पता चलता है। ओके, सो द आंसर इज द स्केल विथ मिलीमीटर मेकिंग द लेंथ ऑफ स्क्रू एक्यूरेटली। ओके, जो ये वाला है वो हमें एक्यूरेटली क्या स्क्रू का मेजरमेंट बता रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे y का भी आंसर हमें मिल गया। हम ये चूज क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमें एक्यूरेटली मेजरमेंट बता रहा है। ओके, क्लियर? ओके, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 7/10? 2 7/10 सेंटीमीटर का मीनिंग क्या है? लेट्स सी। इट मीन्स द लेंथ ऑफ स्क्रू इज 2 सेंटीमीटर and 7/10 सेंटीमीटर, 7/10 सेंटीमीटर। ओके, हमें 1 सेंटीमीटर 2 and 3 के बीच में जो 1 सेंटीमीटर है वो सेंटीमीटर को हम 10 पार्ट्स कर दिए एंड उसका 7 पार्ट्स है। सो ये 7/10 है। ओके, सो 2 होल है, ये 2 होल है एंड यहाँ पे 7/10 सेंटीमीटर। ठीक है, 7/10 सेंटीमीटर, और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2.7 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर? इसको हमें याद रखना, जब डेसिमल का हमारा क्लास हुआ था यूट्यूब में, मैं क्लियरली बता दी हूँ कि कहाँ पे हमें कैसे पुट करना है डेसिमल, और एक एक डेसिमल का मीनिंग क्या है। अगर आप फिर से मुझे बोलेंगे तो मैं फिर से समझा दूंगी। ये चैप्टर्स में आगे हमें और अच्छे से पता चलेगा। ओके, सो कीप ऑन फॉलोइंग मी। ओके, देन सेकंड है व्हाई द यूनिट वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू मेजर द स्क्रू। हमें स्मॉलर पार्ट्स में एक यूनिट को डिवाइड क्यों करना है? लेट्स सी द आंसर। द लेंथ ऑफ स्क्रू इज नॉट द होल सेंटीमीटर। ओके, और जो स्क्रू का जो लेंथ है वो होल सेंटीमीटर में नहीं आ रहा है, वो होल सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के बीच में आ रहा है। तो उसका एग्जैक्ट हमें लेंथ पता करने के लिए हमें क्या करना है, स्मॉलर डिवीजन इज नीडेड टू मेजर देम एक्यूरेटली। ओके, इसीलिए हमें स्मॉलर पार्ट्स जरूरत पड़ रहा है वो लेंथ को एक्यूरेटली मेजरमेंट करने के लिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, देन मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट का
नाम बताया गया है और कुछ ऑब्जेक्ट खुद से हम लेके उसका मेजरमेंट लिखने के लिए बोला गया है। सो हमने यहाँ पे लिया है पेन। पेन जो है वो जनरली 14 सेंटीमीटर की तरफ आता है। देन शार्पनर 3.2 सेंटीमीटर होता है। अगर आप दूसरा शार्पनर लेंगे तो एक्यूरेटली ये नहीं है, पर बच्चों के पास जैसा भी है, छोटा वाला है तो छोटा लेंथ आएगा, बड़ा वाला है तो बड़ा लेंथ आएगा, अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ओके, देन इरेजर 4 सेंटीमीटर यहाँ पे लिया गया है। देन नोटबुक 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वेरी भी कर सकता है। ठीक है, बच्चा के पास जो भी होगा उसी टाइम में उसको मेजर करेगा और वो पता करेगा एग्जैक्ट उसका मेजरमेंट। ओके, सो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, है ना? If you like this video, then please like, share, subscribe my channel Gitanjali Classes, and please follow me to get more updates, to get more learning. Okay, thank you.